कलेक्टर से 15 दिन का समय दिए हैं। अगर कलेक्टर साहब उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारा समाज अपने स्तर पे कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। तो बजरंग दल का जो 3 अभियान चलता है, रोको टोको और ठोको, जिसमें रोकने के समय हमने बता दिया, टोकने के लिए हमने कलेक्टर साहब को टोक दिया, प्रशासन को ही बता दिया। अब ठोकने की बारी आएगी, हम बताएंगे नहीं, डायरेक्ट विनायकपुर में ठोकेंगे। धर्मांतरण की आड़ में राष्ट्रांतरण जो किया जा रहा है वो हिंदू समाज किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं करे। हम लोग सीधा तीसरे चरण मतलब ठोको वाले अभियान पे हैं। ठोको और जो ठोको और फिर ठोको, रोको टोको फिर ठोको, रोको टोको और ठोको। धर्मांतरण करने वालों को ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बदलने वालों को, बाप बदलने वालों को, ये जो योद्धा हिंदू देख रहे हो ना, घुस के मारेंगे, मारेंगे। अरनगल बयानबाजी देते रहता है, उसको सीधा हिंदू समाज की ओर से चेतावनी है कि बंद कर दे अपना फालतू बयानबाजी। नहीं तो रोड पे हिंदू समाज सबक सिखाने के लिए काफी है। बोलो, सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? जय स्थित विनायकपुर गांव में मास्टर लिख करके राजेंद्र चंद्राकर काम कर रहा है। उससे सीधा सवाल है हिंदू समाज का कि अगर वो ईसाई धर्म को कबूल कर लिया है तो विधिवत उसने क्या कानून का पालन किया है? नहीं। अगर नहीं किया तो तत्काल उसको जेल के सलाखों में डाला जाए। वो चंद्राकर किस हैसियत से लिख रहा है? ये हिंदू धर्म का सरनेम नहीं चलेगा। ये हिंदू धर्म का सरनेम कोई हलवा नहीं है कि जो पाए वो लिख दे। इसलिए ऐसे लोगों को पहले सबक सिखाओ। जो हिंदू गद्दार हमारे साथ में काम कर रहे हैं जयचंद, उनको सबक पहले सिखाना है। बिल्कुल सही। डॉक्टर राजेंद्र चंद्राकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजेंद्र चंद्राकर को गिरफ्तार करो। फूट के सहारे जो धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा है, उस पर प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है, आप संज्ञान ले, नहीं तो बजरंग दल संज्ञान लेगा तो परेशानी बढ़ जाएगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय वीर बजरंगी। से अरुण पन्नालाल को सीधा संदेश, ये धर्मांतरण पर अब आर पार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। तेरे को चैलेंज करते हैं, अगर तेरे में दम है तो खुलेआम तू धर्मांतरण करने का जो ढोंग कर रहा है वो करके दिखा। ये सारे बजरंगी तेरे को तेरी औकात याद दिलाएंगे। दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? अरुण पन्नालाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
अभी शांत रहेंगे थोड़ा सा ज्ञापन छोटा सा मैं आपको पढ़ देता हूँ यहाँ पर इसे समस्त हिंदू समाज भयंकर आक्रोशित है और इसे रोकने हेतु प्रशासन से निम्नलिखित मांग करता है। यदि विनायकपुर के पास्टर राजेंद्र चंद्राकर ने धर्मांतरण की कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ईसाई धर्म अपनाया तो उस पर FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। घटनाएं घटित हो रही है। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं PLC न्यूज़ ULC न्यूज़ में। इस बार विनायकपुर में भारी मात्रा में जो धर्मांतरण का मुद्दा आया है, जिस पर भारी आक्रोश में इस वक्त बजरंगी दिख रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी बताएंगे क्या मामला है पूरा। देखिए, ऐसा है कि लगातार विनायकपुर अंडा इस थाना अंतर्गत आता है, विनायकपुर गांव। वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम राजेंद्र चंद्राकर है। वो कहते हैं पास्टर बन गया है। तो हमारा इस मांग ये है कि पहले तो जांच की जाए कि वो विधिवत उसने धर्मांतरण का पालन किया है कि नहीं किया है, क्योंकि कानून को उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन देखने में मिला है कि वो गांव के भोले भाले लोगों को, आसपास के लोगों को वो बरगला फुसला के प्रार्थना सभा में बुलाता है। आरोप हमारा ये है उसके ऊपर में कि वो प्रार्थना सभा करने की आड़ में धर्मांतरण का कार्य कर रहा है और पूरे गांव को दूषित कर रहा है। मैं प्रशासन से पूछता हूं, आप कहते हैं कि बजरंगी जाकर माहौल ख़राब करते हैं। बजरंगी माहौल नहीं ख़राब करते, माहौल पहले ये मिशनरी ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके जवाब में हिंदू चुप तो बैठेगा नहीं, तो वो अपनी प्रतिक्रिया देगा ना। तो उसी प्रतिक्रिया को देने के लिए आज हम कलेक्टर से 15 दिन का समय दिए हैं। अगर कलेक्टर साहब उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारा समाज अपने स्तर पे कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। रायपुर में किसके, एक मिनट, रायपुर में किसके माध्यम से मार्गदर्शन में ये चल रहा है? ये जो रायपुर में जो नाम बता रहे थे, अरुण पन्नालाल जो कौन है? अरुण पन्नालाल। पन्नालाल, लेकिन वो कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्ट हुआ है। वो लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जाके ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब परिवार है उनको टारगेट करता है और उनको धर्मांतरण कराता है। जैसे राजेंद्र चंद्राकर है, वो लगातार धर्मांतरण का कार्य विनायकपुर में कर रहा है। हम लोगों ने इससे पहले वहाँ बैठक लिया, गांव के लोगों के द्वारा वहाँ संदेश दिया कि यहाँ धर्मांतरण ना किया जाए। उसके बाद भी अगर नहीं मानेगा तो बजरंग दल का जो 3 अभियान चलता है, रोको टोको और ठोको, जिसमें रोकने के समय हमने बता दिया, टोकने के लिए हमने कलेक्टर साहब को टोक दिया, प्रशासन को ही बता दिया। अब ठोकने की बारी आएगी, हम बताएंगे नहीं, डायरेक्ट विनायकपुर में ठोकेंगे जाके। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस हम यही बोलना चाहेंगे, बोलिए ना, बोलिए। हम यही बोलना चाहेंगे कि हिंदुओं ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब इन लोगों ने बहुत धर्मांतरण कर लिया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले रोका टोका, अब ठोकेंगे। जैसे कि आपके में ये सारी तर्क और तथ्य सामने आई कि धर्मांतरण जो लोग कर रहे हैं वह हिंदू हैं, पास्टर बन गए। कुछ निजी स्वार्थ, लालच और दरिद्रता के चक्कर में ये जो रूपरेखा बनाई जा रही है, धर्मांतरण की आड़ में राष्ट्र का विभाजन हो रहा है, जिसे हिंदू समाज। विनायकपुर में लगभग कितनी संख्या में धर्मांतरण हुआ अभी? कई घर हैं, दो जी क्या बोल रहे थे? 300 घर परिवर्तन। ध्यान दीजिए, विनायकपुर में 300 घर को इन लोगों ने कन्वर्ट कर धर्मांतरण के माध्यम बार-बार हम कहना चाहेंगे, धर्मांतरण की आड़ में राष्ट्रांतरण जो किया जा रहा है वो हिंदू समाज किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगा। जी जी रोक सकते हैं कोई भी पास्टर। और हम हिंदू लोग इतने सक्षम हैं कि अगर प्रशासन अगर हमारा नहीं सुनेगा तो हम लोग घर में घुस के पास्टर ठोकेंगे, फिर बाद में प्रशासन लोग हमको कुछ बुरा या भला ना बोलेगा। पास्टर राजेंद्र चंद्राकर है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, 2 नाव की सवारी कैसे कर रहा है? या तो पास्टर लिखे या चंद्राकर लिखे। हमारे यहाँ हिंदू नाम की पहचान रेवड़ी में, खैरात में नहीं बट रही है, और वो आसपास के गांव से 150-200 की संख्या में हर रविवार को 9 से 1 बजे तक इकट्ठा करके वहाँ पे प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से। तो हमारा कहना ये है, और उसने वहाँ चर्च बना रहा है अपने घर की ज़मीन में, तो हमारा कहना यह है कि इसकी पूर्णतः जांच की जाए, और यदि उसने चर्च का परमिशन नहीं लिया तो उसको तोड़ा जाए, और ये राजेंद्र चंद्राकर भी विधिवत कानूनी प्रक्रिया का पालन करे बिना अगर धर्मांतरित हुआ है तो इसके ऊपर भी हिंदू धार्मिक भावना को आहत करने का जुर्म दर्ज करके FIR की जाए। क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि लगातार छत्तीसगढ़ के स्तर, बड़े स्तरों में, हमारे राज्यों में कई ऐसे जिले हैं जहां लगातार धर्मांतरण का मुद्दा हमारे सामने आ रहा है। ऐसे ही हमारे दुर्ग जिले के एक विनायकपुर के गांव में एक चंद्राकर परिवार है जिसने धर्मांतरण कर उसमें तो अभी आवेदन दे दिए हैं, अभी आप लोग किस तरह से एक्शन लेने वाले हैं? अभी हम लोग ने कलेक्टर महोदय तक अपना बात पहुंचाया है। यदि हमारे बातों को, हमारे
बातों को अगर कार्रवाई नहीं होती हमारे ज्ञापन के जरिए तो हम लोग अब डायरेक्ट आर पार की लड़ाई लड़ेंगे ये लोगों से। अरुण पन्नालाल जो कि कांग्रेस फोरम का जो अध्यक्ष है वो लगातार कहता है कि मैं खुलेआम धर्मांतरण करूंगा, आप हम लोग को प्रताड़ित करते हो, ये करते हो, वो करते हो। लगातार हम लोग के लिए कार्रवाई के लिए वो लोग आवेदन देते हैं, तो हम लोग अब आवेदन नहीं देंगे। किस तरह के एक्शन मूड में हैं आप लोग? हम लोग सीधा तीसरे चरण मतलब ठोको वाले अभियान पे हैं, क्योंकि रोको वाले अब काम करके देख लिए, टोको वाले में इनका क्या रवैया निकलता है प्रशासन का वो देखेंगे। अगर नहीं होता है 15 दिन के बाद फिर वो जाने और प्रशासन जाने। रोको ठोको और जो टोको और फिर ठोको, रोको टोको फिर ठोको, रोको टोको और ठोको, बिल्कुल। ये इसका मतलब पहले हम उनको रोकते हैं कि भैया ये हिंदू समाज है, सनातन समाज है, इसको विभाजित करने का प्रयास ना करें। फिर भी अगर वो कोशिश करते हैं और विभाजन का प्रयास करते हैं तो हम प्रशासन के माध्यम से उनको रोकने का कोशिश करते हैं कि प्रशासन उस पर संज्ञान ले, प्रशासन उसको रोके। अगर फिर भी नहीं रुकते हैं तो तीसरे चरण पे हमको आना पड़ता है, जो कि बजरंगी स्टाइल है, सीधा ठोको, जिसको ठोकना बोलते हैं। जिसको ठोकना तीसरा बोलते हैं। चरण ठोकना है, क्योंकि ये हम अपने स्तर पे सनातनी पहले हम निवेदन करते हैं। श्री रामचंद्र जी भी निवेदन किए थे, लेकिन जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो अंततः बाण तो उठाना ही पड़ेगा। हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध हैं और इसके बीच में जो भी आएगा तीसरे चरण का सामना करना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देख रहे हैं लगातार जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो कितने विरोध में उतर चुके हैं। विनायकपुर में जो धर्मांतरण का जो मुद्दा लगातार चल रहा है, अब इन लोग आवेदन बहुत दे चुके हैं। अब इनकी जो विचारधारा है अब एक्शन मोड पर है। देखना यह है कि कब तक जो प्रशासन इनकी बातों को सुनते हैं या फिर इन लोग बजरंग दल का एक्शन देखने को मिलता है। हर खबर के लिए बने रहिए बहरहाल खबर। नमस्कार।